हम देखते हैं कि ओमनी जेनोसामा से बोल रहे होते हैं। जिस यूनिवर्स को तुम्हें प्रोटेक्ट करना था तुमने आधा ही उसे खत्म कर दिया। उधर हम अकुमो को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ होता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, वाकई में ये काफी मुश्किल था। इस पे जोमान बोलता है, लॉर्ड अकुमो क्या हुआ, आखिर आपने ये क्या किया। इस पे अकुमो कहता है, मैंने जेनो को फ्रीज कर दिया है, अब वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस पे जोमान कहता है, क्या इसका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। इस पे कुरी कहती है, मैं समझ गई। अकुमो ने अपनी फुल सेलेस्टियल सील पावर का यूज करके जेनोसामा के लिए एक इल्यूजन को क्रिएट कर दिया है, इसलिए जेनोसामा अभी हिल नहीं पा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा क्योंकि इस वक्त वो एक अलग ही डायमेंशन में है, इसीलिए वो शांत है। इस पे क्योगा कहता है, यानी कि अब जेनोसामा कुछ नहीं कर सकते। इस पे अकुमो बोलता है, नहीं, अभी के लिए फिलहाल तो नहीं, क्योंकि अभी वो कोमा में जा चुका है और वो उससे कब बाहर आएगा वो उस पे डिपेंड करता है। इस पे जिन्वो कहता है, यानी कि आखिरकार लॉर्ड अकुमो ने जेनो को रोक दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस पे जोमान कहता है, नहीं लॉर्ड अकुमो, क्या आप ठीक हैं। इस पे जिन्वो कहता है, जोमान, तुम उनकी चिंता बिल्कुल ही मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, बस उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है, कुछ देर में वो अपने आप को खुद ही रिकवर कर लेंगे। इसके बाद क्योगा कहता है, तो आखिरकार ये मुसीबत टली गई। इस पे यामोशी कहता है, लेकिन जेनोसामा की वजह से लगभग आधा मल्टीवर्स तबाह हो चुका है। इस पे गोजेटा भी कहता है, वक्त रहते ये रुक गया, वरना हो सकता था कि वक्त रहते ये पूरा मल्टीवर्स ही तबाह हो जाए। उधर हम जेनोसामा को देखते हैं जो कि अपने पिता के सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं, पिताजी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इस पे ओमनी जेनो कहते हैं, भले ये कैसे भी हुआ है, लेकिन जेनो इन सब चीजों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, और तुमने जो गलती की है क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? तुम ये नहीं कर सकते, तुमने अभी तक अपने फुल पोटेंशियल को कंट्रोल करना नहीं सीखा। तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से आज ओमनी ब्लड का कोई भी सक्सेसर नहीं है, और तुमने एक मॉर्टल को इसकी जिम्मेदारी दी है। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? इस पे जेनोसामा कहते हैं, नहीं पिताजी आप एकदम गलत सोच रहे हैं, मैंने जिसको इस चीज की जिम्मेदारी दी है वो इसे पूरे अच्छे से निभाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इस पे ओमनी किंग कहते हैं, और तुम्हारे बेटों का क्या? थाइमस और गोरस के अलावा कोई भी नहीं बचा है, सब मारे जा चुके हैं। तुमने अपने सक्सेसर के लिए चुना भी तो किसे? नोहा को। तुम जैसा नाकाबिल ओमनी किंग हमारे पूरे ओमनी ब्लड में नहीं हुआ। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे उसके लिए बहुत ही अफसोस है। इस पे ओमनी किंग कहता है, क्या अफसोस? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अफसोस जताने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोजेटा को दिखाया जाता है जो कि कहता है, तो आखिरकार ये सारी मुसीबत खत्म हो गई। तभी पीछे से कासुमा बोलता है, क्या? तुमने क्या कहा? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना? हम देखते हैं कि कासुमा फिर से सभी के सामने खड़ा होता है और वो बिल्कुल ठीक होता है, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी इसी पे जोमान बोलता है, क्या
ये भला कैसे मुमकिन है? ये तो बिल्कुल ठीक है। जैसी ये बात जुमान बोलता है, हम देखते हैं कि कासुमा सभी के ऊपर एक साथ अपना हमला करता है, जिससे कि वो लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं। इस पे कासुमा कहता है, एक बार मैं बस ओमनी किंग बन जाऊं, उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं सबको मार दूंगा और अब तो ज़ेनो भी मेरे बीच में नहीं आएगा।